बेटा मदर की तबीयत जानते हो खराब नहीं है, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर इतना फ्लक्चुएट कर रहा है ना 4-5 दिनों से। उस दिन भी रात में तबीयत खराब हो गई, कल 217 हो गया था, तब मैं परेशान हो गई। चलो मतलब मैं आ रही थी ऊपर 4th फ्लोर, मैंने चला चलो माँ को एक बार देखते हुए निकलती हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि भाई उसका 217 ब्लड प्रेशर पहुंचा हुआ था। क्या लिखे, वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकिल्ड बेटा, शुड बी रिसाइकिल्ड। अ मैन मस्ट एंजॉय एवरी स्टेज ऑफ हिज लाइफ। बेटा एवरी स्टेज चलेगा, लेकिन ईच बेटर ऑप्शन है। ये अगर फिलिंग द ब्लैंक्स में आता तो ईच आता। चलो अब हम पढ़ाना शुरू करें। बेटा आज अगेन मैं वोकैबुलरी कराऊंगी, लेकिन आज मैं टच करूंगी होमोनिम्स, जो आपके अब क्वेश्चन दिखने लगे हैं। कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन दिखते हैं 25 में। तो आ जाओ अभी। ठीक है बेटा, वही उनका ब्लड प्रेशर अभी भी नापा तो 161 के लगभग है। 28 मई को पटना में कहाँ आएंगे धीरज, मैं अब डिसाइड करके बताऊंगी। चलो आज मैं आपको कराऊंगी कंफ्यूजिंग। बेटा हम कंफ्यूजिंग नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स करेंगे एक साथ, और इसके अलावा हम इन क्वेश्चन को एंड देयर यूज इन डिटेक्टिंग एरर, क्योंकि देखो ये डिटेक्टिंग एरर में भी आ सकता है, लेकिन बेटा एंड होमोनिम्स में भी आ सकता है। तो ये चैप्टर में हम आपको बहुत सारा वोकैबुलरी कराने जा रहे हैं, ये जान लो अच्छी तरह से। बेसिकली वोकैबुलरी होगा और कुछ नहीं। कोई बात नहीं कविता, रुक जाओ। अंजलि बेटा इलाहाबाद में केडी कैंपस नहीं है। मैं आपको बताती हूँ क्या है। 2019 में वो हमसे बात करने आए थे इसके लिए, फ्रेंचाइजी के लिए। तो सब कुछ बातचीत हुई, लेकिन अल्टीमेटली 2020 में लग गया लॉकडाउन। अब वो उसी 2019 का एग्रीमेंट को इस्तेमाल करके अभी भी चला रहे। हमसे ना एक पैसा हमको मिलता है, ना हमसे कोई राय लेते हैं, और उनको हमने कई लीगल नोटिस भी दे दिया है, वो बिल्कुल कुछ नहीं सुन रहे। तो इलाहाबाद हो गया, उसके बाद बुलंदशहर हो गया, लखनऊ हो गया, कोटा, ये सब जगह पे फ्रेंचाइजी जो थी बेटा पहले, हिमांशु, वो फ्रेंचाइजी इनफैक्ट टर्मिनेट हो चुका है लॉकडाउन के समय में, और तब भी वो चला रहे हैं, और एक भी टीचर और एक भी कुछ कंटेंट्स हमसे नहीं लेते हैं, सब फर्जीवाड़ा कर रहे हैं वो। चलो आ जाओ बेटा। ये जो मैम क्या लिखा है नीचे करो तो, और नीचे करनाल है में, करनाल वाला यार कहाँ चले गए। हाँ 1 मिनट, चलो आ जाओ। ये बेटा आज का चैप्टर है जिसमें मैं आपको कराऊंगी सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो आ जाओ। सबसे पहले बेटा मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि डिटेक्टिंग एरर की तरह मैं क्या कराऊंगी, और अगर मैं कराऊंगी ये होमोनिम्स की तरह तो क्या होगा। देखो ध्यान से बेटा। राज शर्मा कहाँ किया बेटा उन्होंने मेरी तारीफ। बहुत बड़ी चीज़ है यार, उन विकास कीर्ति मेरी तारीफ करे तो बहुत बड़ी बात हो जाए यार। हाँ चलो आ जा। देखो एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया था। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी वुमन is to marry
रिच मैन। जरा बताना तो बेटा, इसमें एरर कहाँ है, जल्दी बताओ तो। एक्सरसाइज अंकित, यस एमटीएस में सब कुछ मिला जुला के आता है। लाइव भी क्लास है क्या मैम? धर्मेंद्र लाइव क्लास ही तो चल रही बेटा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 20 वीडियोस नहीं मतलब। चलो बोलो जल्दी, इसमें मिस्टेक क्या है बताओ तो। विशाल मैं देखती हूँ बेटा, अभी रुको। यस वेरी गुड बेटा, ध्यान से सुनना। प्रिंसिपल यहां रॉन्ग है, होगा प्रिंसिपल, क्योंकि ये जरा सेंटेंस सुनो ध्यान से क्या बोल रहा है। कह रहा है हर महिला का मकसद, जो मुख्य मकसद होता है वो होता है कि हमें एक अमीर लड़का मिल जाए और फिर हम ऐश करें, नहीं, टू मैरी अ रिच मैन। यानी कि हर व्यक्ति का, हर लड़की का एक मेन मकसद होता है बेटा। मेन का मतलब हो गया मुख्य मकसद होता है। और अगर आप कहोगे प्रिंसिपल का मतलब, तो भाई प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत होता है, जो आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कि वो रूल्स जिससे आपका जमीर गवर्नड होता है ना। क्लियर? राज शर्मा मुझे लिंक भेजना बेटा, मैंने तो सुना नहीं। देखो राइट समझ में आया। अब आओ नेक्स्ट सुनो ध्यान से। ये हो गया डिटेक्टिंग एरर के हिसाब से क्वेश्चन। अब आती हूं मैं होमोनिम्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, लेकिन वो भी कंफ्यूजिंग से ही होगा। ठीक है, देखो, जैक एंड जिल went up the hill to fetch a dash of water। और इसमें दो ऑप्शन है, PALE और दूसरा PAIL। क्या होगा आंसर बताओ तो जल्दी। PALE की PAIL, आंसर क्या होगा? किरण बेटा क्या करूं, हर बार कोई टॉपर चुरा ले तो दिखाना पड़ता ही है ना। कम से कम बच्चों की भी आंखें खुल गई। वेरी गुड मोक्ष, बहुत अच्छा। देखो बेटा ध्यान से, PALE का मतलब होता है जैसे कलरलेस, पीला सा पड़ जाना, रंग उड़ा सा हो जाना, यानी PALE हो जाता है पीला सा, है ना। लेकिन PAIL बेटा बकेट होता है, बाल्टी, बकेट। यानी बाल्टी। तो यहां पर वही था ना कि वो जैक एंड जिल ऊपर गया एक बाल्टी पानी भरने के लिए, नहीं, तो यहां पे PAIL होगा आंसर। देखो, यानी पेल पेल सुनने में दोनों सेम है, वही तो होमोनिम है। ये होमोफोन और होमोग्राफ दोनों आता है होमोनिम में। जनरली क्वेश्चन आता है होमोफोन से, तो होमोफोन में इन दोनों में कौन सा सही है? तो भाई PAIL ऑफ वाटर होगा। ठीक है, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं आपको देने जा रही हूं कि भाई डिटेक्टिंग एरर और होमोनिम से क्वेश्चन। पहला डिटेक्टिंग एरर है, दूसरा होमोनिम से है, लेकिन एक्चुअली है क्या? अब सुनो, PAIL बेटा नाउन है, और ये PALE पीला सा यानी एडजेक्टिव है। ठीक है, यहां पे मैंने कहा प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, बेटा प्रिंसिपल का मतलब मेन है, ये एडजेक्टिव है। लेकिन प्रिंसिपल में LE लगाओगे तो सिद्धांत, वो नाउन हो गया, और PAL अगर नाउन में लगाओगे तो प्रधानाचार्य हो गया। ठीक है, पेपर कैसा गया CPO का यार? ये बताओ, जल्दी बताओ।
मोस्ट वेलकम वेलकम मोक्ष। यस 2023 के लिए इनाफ है जो पढ़ा रही हूं मैं। चलो नेक्स्ट आओ। अब मैं क्वेश्चन लिखते चली जा रही हूं और आप लोग उतारते जाओ और आंसर बताते चले जाओगे, ठीक है? चलो जल्दी फटाफट करते जाओ। चलो फटाफट करते जाओ, बहुत आसान है। अभी तो पहले शुरुआत में मैं बिल्कुल आसान दे रही हूँ। ये कहाँ ऊपर किसको दे रहा है? देखो, आई डिड नॉट डैश दिस ट्रीटमेंट। बेटा एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। मैंने ऐसे ट्रीटमेंट की उम्मीद नहीं की थी। और एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू।
द डिफरेंट साइड्स, ठीक है, वो एस्पेक्ट होता है. दिस रूम इज गुड एक्सेप्ट फॉर द कलर ऑफ द फोर वॉल्स, यानी जो चार दीवारी है उसका जो रंग है उसको छोड़कर ये रूम अच्छी है. एक्सेप्ट का मतलब है को छोड़कर, और एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना. ठीक है. There are 16 dash in our religion, 16 rights. Rights का मतलब होता है बेटा, सॉरी ये कैसे होगा, There are 16 rights. Rights का मतलब होता है कि हमारे धर्म में 16 ऐसे धार्मिक संस्कार है, अनुष्ठान है. ठीक है, ये हो गए धार्मिक रिवाज, जिसको आप कहते हो संस्कार, जैसे कहते हैं ना अंतिम संस्कार, वही संस्कार. तो छठियारी होता है, मुंडन होता है, शादी होता है, तो ये सारे संस्कार है हिंदू रिलीजन में. बेटा RIOT जो होता है वो दंगा होता है, और RIGHT ये अधिकार होता है. प्लीज डैश अ लेटर, राइट अ लेटर. राइट का मतलब लिखना हो गया, और ये जो राइट है ना ये मेकर होता है. जब से राइट ब्रदर्स आया है ना तब से राइट का वर्ड का मीनिंग ही निकाल के रख दिया है लिखना. किरण नहीं है बेटा, मैं आपको लिखवा रही हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस दिख रहे हैं इसीलिए. यस, राइट्स का मतलब रिचुअल हुआ. यस मोक्ष. इशू 5 का 1 क्यों नहीं हुआ बेटा? 5 का 1 मतलब रिलीजन में 16 अधिकार नहीं है. आपके किसी भी रिलीजन में 16 अधिकार नहीं है. नहीं, RITS का मतलब बेटा संस्कार होते हैं, धार्मिक संस्कार. ठीक है, कितने हुए? 6. आ जाओ 7.
आ जाओ नेक्स्ट। अखिलेश आज नहीं बेटा। चलो, एक्सेप्ट के साथ फॉर होता है बेटा, एक्सेप्ट फॉर, एक्सेप्ट ऑफ नहीं होता। आ जाओ सेवेंथ में। दिस इज योर डैश प्रॉब्लम, योर पर्सनल प्रॉब्लम। बेटा आपका ये पर्सनल, आपकी निजी समस्या है। मेरे से क्या मतलब इसको, ये जो पर्सनल है ना, इसका मीनिंग स्टाफ होता है, कर्मचारी होता है। जैसे कुछ पुलिस के कर्मचारी आए हैं, ये हो गया आंसर। ठीक है। द विंडो डैश हैज ब्रोकन, बेटा PANE होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है ग्लास कवरिंग। जो ग्लास का कवर होता है ना किसी भी विंडो या डोर का, उसको PANE बोलते हैं। PAIN का मतलब तो दर्द होता है। ईगल इज अ बर्ड ऑफ प्रे, बेटा ईगल शिकारी पंछी है, तो वो PREY होगा। PRAY का मतलब तो हो गया प्रार्थना करना। बेटा ये नया जो सिलेबस आया है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग करा रही हूँ। क्लास सम लेट एज टाइम इज यू। हाँ हाँ 6:29 ही तो हुआ है बेटा। हाँ इसमें भी तो वही हुआ है, घड़ी में भी, मेरे मोबाइल में भी, सब में तो 6:29 है। तुम कौन सी जगह से क्लास कर रहे हो? द आर्मी नीडेड सम डैश टू फाइट द वॉर। द आर्मी नीडेड सम कैनन्स, कैनन्स कर दो और इसको भी एस लगा दो। बेटा कैनन्स का मतलब होता है जो तोप होते हैं ना वो, और ये कैनन्स का मतलब तो नियम होता है। एक बार बुद्धास कैनन को एक यूनिवर्सिटी ने ट्रांसलेट कर दिया था बुद्ध के तोपे। अब बुद्ध कहीं तोप यूज करेगा बताओ, है ना? दिव्या ठीक है बेटा, अभी हो गया, समझ में आ रहा है ना? चलो 11 क्या हुआ है? 12 डोरेमोन का देखो, टाइप लो और भेजो।
हो गया? देखो, he tells dash to, इसका प्लूरल करना पड़ेगा, he tells dash to children। बेटा वो कहानी सुनाता है ना, टेल्स तो पूंछ होते हैं, ये तो पूंछ होते हैं, टेल्स होता है कहानियां, टेल्स कहानियां। He lives in a multi-dash building। बेटा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगा, स्टोरी का मतलब तल होता है, कई तल कई फ्लोर के मकान हैं, ये बोलोगे? ये तो स्टोरी का मतलब कहानी होता है, वो कहानी वाला बिल्डिंग में थोड़ी रहेगा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है ना? नेक्स्ट आओ, माई डैश एडवाइस मी टू फाइल अ केस। बेटा आपके लॉयर ने एडवाइस किया, काउंसल होता है जो काउंसलिंग करता है, ये लॉयर है। माई लॉयर एडवाइज्ड मी टू फाइल अ केस। ये जो काउंसिल है बेटा, ये काउंसिल होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल chosen to make law, है ना? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, देखो ना, मेक लॉ एंड गवर्न। वही आई डैश टू गेट अप अर्ली। बेटा मुझे पसंद नहीं है, ना पसंद करना, LOATH। बेटा मुझे यहाँ वर्ब चाहिए, ये भी ध्यान रखना, और ये वर्ब है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। आप कहोगे मैम एडजेक्टिव भी तो हो सकता है, मीनिंग देखोगे तो समझ जाओगे ये भी हो सकता है। कैसे? लोथ मतलब होता है ना पसंद करना, और ये लोथ का मतलब होता है अनिच्छुक होना। तो कहोगे कि हम भी तो अनिच्छुक ही तो होते हैं सुबह उठना। बेटा सबसे पहले एक वाक्य में, एक सेंटेंस में एक वर्ब होना चाहिए, और बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं बनेगा। कहोगे ये तो वर्ब रहा, बेटा टू के बाद जो वर्ब आता है ना, वर्ब नहीं होता, वो नाउन का काम करता है। टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म नाउन है, इन्फिनिटिव है, इसीलिए हमें वर्ब तो चाहिए। यानी मैं सुबह सुबह उठना नापसंद करती हूँ। डैश इज द यूनिट ऑफ लेंथ। बेटा यहाँ पे मीटर लगाना, ये यूनिट ऑफ लेंथ है। ये जो METER होता है, ये तो कोई यंत्र के पीछे लगता है, इंस्ट्रूमेंट के पीछे, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, यहाँ पे मिलीमीटर, सेंटीमीटर। सपना का देखो तो क्या है, क्लास नोट्स में वो कैब नहीं बेटा, क्लास नोट्स में वो कैब नहीं है, वो कैब की किताब अलग से है। ये ठीक है, देखो प्रतिभा क्या हुआ। आगे बढ़े, 16 के बाद 17। यस, लोथ का मतलब हेट, नापसंद करना, हेट।
चलो बना तो फटाफट 17 से 21 तक। धीरज, थैंक यू। सुनो, दे विल डैश फॉर द कांग्रेस पार्टी। बेटा CANVASS होगा। कैनवस होता है घूम घूम के वोट मांगना। देखते हो जिस समय इलेक्शन होता है उस समय लोग घूम घूम के वोट मांगते हैं, वो कैनवसिंग करते हैं। और CANVAS इसका मतलब होता है मोटा कपड़ा, जिसके जूते बनते हैं, जिसका टेंट बनता है। ठीक है। लाइट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट। साइट का मतलब होता है दृष्टि। दृष्टि CITE बेटा ये होता है उल्लेख करना। और SITE ये होता है निर्माण स्थल। SITE निर्माण स्थल। पैडल का बेटा मतलब होता है घूम घूम के सामान बेचना, मोक्ष। चलो, प्लीज डैश एन एग्जाम्पल, प्लीज साइट एन एग्जाम्पल। CITE अगेन मैंने कहा था उल्लेख करना। ठीक है, यानी एक एग्जाम्पल दो तो कहेंगे साइट एन एग्जाम्पल। मिस्टर श्याम इज माई कॉन्फिडेंट। बेटा राजदार, वो मेरा राजदार है। ठीक है। कॉन्फिडेंट जो होता है ना, ये होता है कि हाँ बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंट हूं, इसको लेकर मैं बिल्कुल निश्चित हूं। निश्चित होना, कॉन्फिडेंट होना। अच्छा हाँ, इसमें तो मैंने आपका एक आंसर ही लिख दिया गलती से। प्लीज प्लेस अ डैश, प्लेस अ कॉमा। ठीक है। कॉमा का मतलब ही हिंदी में होता है अर्धविराम, है ना, जैसे ये वाला होता है। और ये जो कॉमा है, पिक्चर वगैरह में देखते हो कॉमा में चला गया यानी बेहोशी में चला गया, ये एक मेडिकल स्टेट होता है। देखो, प्लेस अ कॉमा, मेडिकल स्टेट बेटा। फिड है उसका रूट वर्ड, अमन। फिड मतलब विश्वास होता है, फिर उसका रूट वर्ड है। देखो, राइट बेटा, ये अलग से इसलिए बनाना पड़ा ना ये चैप्टर किरण, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नया क्वेश्चंस दिख रहा था। 1 से 2 क्वेश्चंस आपके अब ये दिख रहे हैं, इसलिए करा रही हूं मैं। 21, चलो 22।
ये देखो, ऑक्यूपाइड मतलब बेटा उसमें ऑक्यूपाई किया हुआ था, उस पर था कोई। हो गया बेटा? पेज नंबर नहीं अंकित, मैं पूरा बना के बता रही हूँ आपको। नया सिलेबस जो आया उसके हिसाब से बता रही हूँ। अब जब ये पढ़ाऊंगी फिर इसको कभी टाइप कराऊंगी, ठीक है, उसके बाद फिर कभी बुक में रहेगा तब बता दूंगी पेज नंबर। कंपार्टमेंट,
सुनो, द डैश वॉज ऑक्यूपाइड बाई एन ओल्ड मैन। बेटा ये बर्थ होगा, ये इसका मतलब तो सीट होता है, जो सीट था उस पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। ये बर्थ का मतलब तो जन्म होता है। He did not dash his wife। बेटा ये जो होगा डिजर्ट, ये होता है त्याग देना, और रेगिस्तान भी होता है। लेकिन ये जो डबल एस वाला है, ये सो स्वीट डिश होता है। खाने के बाद जो मीठा खाते हो आप, वो स्वीट डिश, ठीक है। आफ्टर द मील, ठीक है। आई नीड एंड डैश। बेटा यहां पे याद रखना ये होगा LOPE वाला, क्योंकि ये है लिफाफा जिसमें आप रख के चिट्ठी लिख भेजते हो, और इसका मतलब होता है एनवेलप का मतलब ढकना, ठीक है, ढकना, चारों तरफ से ढक लेना। इस जन्म होता है, जन्म होना इस बेटा पैसिव वॉइस, जन्म देना, तो वो बेर हो जाता है। बर्थ तो जन्म होता है बस। आई वेंट टू द डैश फेयर। मेला घूमने जाते हो ना, नहीं सॉरी, ये कैसे फेयर, ये फेयर, मेला घूमने जाते हो FAIR। ऐसे फेयर का मतलब गोरा भी होता है, ये ध्यान रखना, इसका मतलब गोरा भी होता है। ये दो मीनिंग है इसका। FARE, ये हो गया, इसका मतलब किराया, भाड़ा, जो आप ऑटो का देते हो, टैक्सी का देते हो। तो आंसर कौन है? FAIR। When I entered the compartment, I found that there was no space to sit। बेटा स्पेस की जगह पे रूम लगाओ। रूम का मतलब होता है द प्लेस दैट कैन बी ऑक्यूपाइड। इदई बेटा एक तरह का साइक्लोन का नाम रखा गया था। एक साइक्लोन जो आया था उसका नाम इदई था, ठीक है। देयर वॉज नो रूम। रूम इज जहां पे जो आप ऑक्यूपाई कर सकते हो, ठीक है। नहीं किराया नहीं बेटा, किराया तो मकान का होता है, ये व्हीकल्स का होता है। FARE, वो किराया जो होता है वो रेंट होता है। रूम का मतलब हो गया प्लेस दैट कैन बी ऑक्यूपाइड। अगर आप कहोगे स्पेस, तो बेटा सर के ऊपर भी इतना स्पेस है, उससे क्या होता है? मेडल का मतलब होता है बीच में टांग अड़ाना। यस ललित, SSC का सिलेबस चेंज होता है तो सब में लग जाता है वो। वॉच हिज डैश एंड हिज कॉन्फिडेंस। वॉट हिज गेट, नहीं, हाँ ये गेट। गेट इज चलने का तरीका, चलने का तरीका। एंड हिज कॉन्फिडेंस, उसका चलने का तरीका देखो और उसका कॉन्फिडेंस देखो। देखो ये ठीक है। चलने का तरीका बेटा, नहीं लक्ष्य CPO का तो अभी भी सेम ही है, अभी तो फिलहाल सेम है।
जल्दी। अखिलेश, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है बेटा, आप लोग को क्लास होने के बाद मिल जाता है। Okay, sorry.
कुलदीप का देखो। चलो, His car hit a stationary van। बेटा स्टेशनरी ये गलत है, क्योंकि ये स्टेशनरी का मतलब होता है पेन, पेंसिल, पेपर एटसेट्रा। हमें चाहिए स्टेशनरी, NARY। ये हमें चाहिए था जिसका मतलब होता नॉट मूविंग, जो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है। He waved his hands। बेटा ये जो वेव है ये गलत वर्ड है यहाँ पे, हमें चाहिए था WAVED। ऐसे लहराना, ऐसे जैसे लहरों की तरह लहराते हैं ना हाथ। ठीक है, WAIVE इसका मतलब तो छोड़ देना होता है, आपको वेव्ड चाहिए यानी लहराना, हाथ हिलाना। ठीक है, WAIVE तो फीस वगैरह वेव किया जाता है। हाँ, स्पेलिंग काफी हद तक भी सेम है, ये भी तो बात है ना। द होड सेटल्ड एंड स्टार्टेड फार्मिंग। बेटा ये बिल्कुल सही है, होड का मतलब होता है झुंड। हम एक काम करते हैं, इसको मैं रॉन्ग कर देती हूँ, फिर आपको दोनों लिखवा दूंगी। HOARD। बेटा ये जो होड है ना, इसका मतलब होता है छिपा के जमा करना। जैसे आप कोई काला बाजारी करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको होर्डर्स कहते हैं, क्योंकि छिपा के जमा करते हैं। यस, होमोनिम से बेटा। ठीक है, ये नया चैप्टर आपका ऐड हुआ है। ये होता है छिपा के जमा करना। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे जो वर्ड चाहिए था वो चाहिए था ये होना चाहिए था HORDE। इसका मतलब है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, चाहे किसी ट्राइब का हो चाहे कुछ हो, जनरली ऑफ ट्राइब होता है। ठीक है, HORDE। चिल्ड्रन डैश इलनेस, FEIGN। फैन का मतलब तो जैसे पंखा होता है, तो फैन का मतलब हवा देना भी होता है, जैसे फैन की तरह हवा कर दिया ऐसे। FEIGN ये बनना होता है, यानी वो इलनेस का बहाना करते हैं, बहाना बनाना। ठीक है, और FAIN इज लाइक डिलाइटेड। FAIN प्रसन्न होते हैं, हैप्पी। प्रशांत, आपको KD लाइव से कॉल आ जाएगा, आप नंबर छोड़ दो, जो आप लिखे हो उसको लिख के फिर नंबर छोड़ देना। प्लीज्ड, वही जो मैंने कहा, खुश। दे 32 का हमने तो ऑप्शन ही नहीं लिखा यार। They dash me on my success। They compliment, कौन सा कॉम्प्लीमेंट चलेगा देखो, PLI वाला कॉम्प्लीमेंट चलेगा, है ना, क्योंकि वो तो पूरक होता है। कॉम्प्लीमेंटेड का मतलब होता है तारीफ करना, कॉन्ग्रेचुलेट करना भी होता है ना। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक होना, यानी जो पूरा करता है। ठीक है, समझ में आया।
देखो बेटा, नया पोर्शन है, इसीलिए इसका अभी हमने बहुत ज़्यादा मटेरियल तैयार नहीं किया था, तभी आपको लिखवा के करा रही हूँ। बाकी तो पूरा मैं कंप्लीट ऐसे ही दे देती हूँ। ये देखो, और मैं कंफ्यूजिंग वर्ब लेके नहीं चल रही बेटा, कंफ्यूजिंग वर्ब अलग है, ठीक है। कंफ्यूजिंग वर्ब अलग चैप्टर है, उसको लेके यहाँ नहीं चल रही हूँ। आई नीड एंड डैश सजेशन, बेटा अपोजिट के अपोजिट, अपोजिट होगा, क्योंकि बेटा सजेशन चाहिए तो उपयुक्त सजेशन चाहिए, प्रॉपर सजेशन चाहिए। आपको सलाह हमेशा उल्टा नहीं चाहिए होता है, हमेशा याद रखना कि उल्टी सलाह कोई नहीं देता, और ना ही आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए? एक उपयुक्त सलाह। प्रसी ऋषि आपका नहीं आता, अब खत्म हो गया। आई नीड एन अपोजिट सजेशन, देखो 33। चलो आगे करें।
हो गया? हम्म चलो, प्लीज डैश मी अबाउट योर प्लान। बेटा प्लीज अप्राइज मी होगा। अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, यानी मुझे अपने प्लान के बारे में इन्फॉर्म कर देना। बेटा अप्रेज जो होता है ना, वो मूल्यांकन करना होता है, मूल्यांकन करना। अप्रेज का मतलब होता है, याद रखना, जब आप कोई चीज को इवैल्यूएशन करते हो, ठीक है। वी नीड टू बूस्ट द इकोनॉमिकल कंडीशन। बूस्ट बिल्कुल सही है, बूस्ट मतलब उठाना। इकोनॉमिकल का मतलब तो होता है जो किफायती होते हैं। हमें किफायती कंडीशन नहीं, हमें इकोनॉमिक कंडीशन को सही करना पड़ेगा। इकोनॉमिक होता है बेटा अर्थव्यवस्था से संबंधित। जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होता है ना, वो इकोनॉमिक कंडीशन होता है। Many people of Bangladesh are now immigrants in West Bengal and Assam. बेटा immigrants तो होते हैं जो यहाँ से बाहर जाते हैं, है ना, जो देश से बाहर चले गए, जो कनाडा अमेरिका में बस गए ना, वो इमिग्रेंट्स है। आपको इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए बेटा, आपको इमिग्रेंट्स चाहिए। इमिग्रेंट्स जो होते हैं वो होते हैं जो देश के अंदर आके बस गए, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल और असम हमारे देश में है, जो देश के अंदर बस गए। इमिग्रेंट चाहिए। यू शुड इन्वेंट योर कैपेबिलिटी। बेटा आपकी क्षमता कितनी है वो आप डिस्कवर करते हो, आप में है ऑलरेडी, पहले से है। इन्वेंट तो आविष्कार करना होता है। बेटा आविष्कार क्या करोगे आप? अपनी क्षमता क्या है उसकी खोज करो ना, खोज करना। इन्वेंट तो होता है आविष्कार करना, तभी कहते हैं डिस्कवर योर मेटल। मेटल का मतलब हो गया वही क्षमता। ये मेटल तो धातु होता है, देखो, ठीक है। आई हर्ट माई डैश। बेटा टो होगा, TOE। ये जो टो होता है ये पैर की उंगलियां होती हैं। पैर की उंगलियां। और TOW जो होता है ना, ये तो होता है खींच के ले जाना। जैसे गाड़ी कहीं भी इलीगली पार्क करते हो बेटा, तो लिखा रहता है ना टो अवे एरिया, यानी गाड़ी यहां से खींच के ले जाया जाएगा। माइग्रेंट का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं कुछ लाइवलीहुड के लिए, जैसे मजदूर वगैरह माइग्रेंट्स होते हैं। ही इज ए कारपेंटर बाय वोकेशन। बेटा वोकेशन का मतलब होता है प्रोफेशन। वोकेशन का मतलब आपका जो व्यवसाय है, प्रोफेशन। और वेकेशन तो जैसे होता है गर्मियों की छुट्टियां जो होती है ना, जो छुट्टियां होती है उसको वेकेशन कहते हैं। ठीक है। विशाल क्या हो गया था आपका? एक्सीडेंट क्या हो गया? कोई बात नहीं, अभी आराम आराम से करो। पहले बेटा सबसे इंपॉर्टेंट आपका सेहत है, पहले अच्छे से ठीक हो जाओ, ठीक है। पहले बिल्कुल रेस्ट करके ठीक हो जाओ और आराम आराम से करो, कोई इश्यू नहीं।
हमने 40 सेंटेंसेस आपको करा दिया है। अब आप समझ गए हो ना कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं होमोनिम्स में। 28 का हिंदी बता दें। 28 हिज कार हिट अ स्टेशनरी वैन, यानी उसकी गाड़ी एक ठहरी हुए वैन से टकरा गई। डोरेमोन, पता नहीं बेटा, अभी तो नहीं देखा इस बार मैंने। ठीक है, हाँ, मीनिंग्स आना चाहिए आपको। देखो, चलो अब इसको मैं सेव कर देती हूँ। एग्जैक्टली सेव इसी नाम से कर दो और ये मुझे दे दो और चंदन को भी भेज दो। ये क्या हुआ, एक बीच में पेज छूट गया। इसी नाम से कर दोगे? चलो, थैंक यू सो मच। अब कल आज रात में देखती हूँ मैं, 10 बजे क्लास लूँगी आपका। यूट्यूब में मिलते हैं, ठीक है? चलो।